वाह, क्या खुशबू है और क्या जायका है। बीफ पुलाव की तो बात ही कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोमिन खान यूसुफजई किचन पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं कि अल्लाह हम सबको अपनी आमान में रखे। तो आज छोटू की फरमाइश पे हम बीफ पुलाव बनाएंगे। तो आओ देखते हैं कि ये कैसी बनेगी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने डाल दी है और गर्म होने तक। जब भी बच्चों की या अपना मन चाहे तो बाजार से या उधरों से लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में आसानी के साथ कम खर्चे से बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अभी प्याज डालेंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होंगे, हमारे पास जो अवेलेबल है उसको हम थोड़ा सी छूटेंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे क्योंकि घी पर जाने के लिए प्याज का ब्राउन होना बहुत जरूरी है। तो हम भी मिक्स करेंगे बीच में। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ब्राउन होने तक इंतजार करेंगे। प्याज तकरीबन हमारा ब्राउन होने शुरू हो गया। बस 1 मिनट और इंतजार करेंगे ताकि ये सही ब्राउन हो जाए। चावल में कभी भी मसाले पे कंप्रोमाइज नहीं करना। मसाला अच्छी तरीके से तैयार करके उसमें बीफ और चावल डाला जाता है। प्याज हमारे ब्राउन हो गए। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये सही यकजा हो जाए और नरम हो जाए। इसको नरम होने तक पकाएंगे। मसाला सही बनेगा तो आपका चावल सही बनेगा। अगर आपने इस पे कंप्रोमाइज किया, जल्दी की और मसाला सही नहीं बने, यकजा न हुआ, तो फिर चावल पे भी फर्क पड़ेगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो गया। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे मसाला। ये मिक्स मसाला है। इसमें जीरा, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, धनिया सब कुछ इसमें शामिल है। हम लोग कंबाइन करके इसको डाल लेते हैं।
ये ले लो, मसाला डाला गया। मसाले के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ताकि ये नरम हो जाए। पानी थोड़ा सा डालने का मतलब है कि मसाला टमाटर नरम हो जाए। साथ ही ये 1.25 चम्मच 1.5 चम्मच तक नमक है, ये भी डाल देंगे। आप लोग अपने जायके के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल सकते हैं और कम और पेश बाद में चेक भी किया जा सकता है कि आया और नमक की ज़रूरत है या नहीं। साथ ही गरम मसाला ये भी बीच में मिक्स करेंगे। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया अच्छी खासा। और अभी हम इसमें मिक्स करेंगे बीफ। ये छोटी छोटी बूटी काटना है। बीफ पुलाव के लिए बड़ी बूटी नहीं काटना है, आपने हमेशा छोटी छोटी बूटियां बीफ पुलाव के लिए काटना है। ये देखें खूबसूरत बूटियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सही भुनेंगे ताकि ये सही मसाले इसमें यकजा हो जाए। आप लोग अगर किलो चावल है तो 1.5 किलो 2 किलो भी आप बीफ डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं। ये अपनी पसंद और ताकत के मुताबिक है। हमारा तो 1 किलो चावल है और ये 1 किलो 1.25 किलो बीफ हमने बीच में डाल दिया। ये आप देख लें बीफ हमारी अच्छी तरीके से उसमें भुन गया। और अभी हम 1-2 गिलास पानी डालेंगे ताकि बीफ हमारी गल जाए। तो आए पानी डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पानी में इंशाअल्लाह गोश्त अपना भी थोड़ा पानी छोड़ेगा और इस पानी में हमारा बीफ गल जाएगा। तो अभी इसको हम स्लो चूल्हे के ऊपर रखेंगे, आग को तेज नहीं करेंगे और इसको इसके ऊपर ढकना रखेंगे ताकि गल जाए। तकरीबन इसके लिए हमें चाहिए आधा घंटा। आधे घंटे के बाद इंशाअल्लाह इसको हम चेक करेंगे तो फिर इसमें चावल मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा तकरीबन गल गया है। गोश्त हमारा नरम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। हमारे पास चावल है तकरीबन 3.5 गिलास। तो
जितने चावल होते हैं उसके डबल पानी डालना पड़ता है। तो आए पानी इसमें मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा गिलास पानी हमारा ऑलरेडी इसमें है। एक अभी उबाल आने तक इसको गर्म करेंगे ताकि चावल डालने से पहले इसमें से उबाल आ जाए। फिर ढकना रखते हैं। पानी में अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आ गया। अभी रेडी है चावल डालने के लिए। तो अभी इसमें मिक्स करते हैं, मिलाते हैं चावल को। पहले से हमने इसको 2 घंटे पहले कम से कम, अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, 2 घंटे पहले हमने इसको भगो के रखे थे। अभी इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही ये 4-5 मिर्ची हमारे पास, ये भी बीच में रख देंगे। चावल जब भी बनाना है तो पहले शुरू में तो मसाले का ख्याल रखना है और बाद में आपने दम पे जो रखना है उसका ख्याल करना है। अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो या तो आपके चावल सख्त रह जाएंगे या फिर आपसे ज्यादा गिर जाएंगे। दो सूरतें, तो या तो सख्त रह जाएगा या फिर गिर जाएगा। इसलिए चावल डालने के बाद दमे के दौरान बहुत एहतियात की जरूरत है ताकि आपका चावल टूटे भी ना और सख्त भी ना रह जाए। चावल हमारे तैयार हो गए। अभी इसको लगाते हैं दम। तो हमारा गर्म हो गया और इसको अभी लगाते हैं दम तकरीबन 15 मिनट तक। अभी हम अपने चूल्हे को ऑफ करेंगे और दम तोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ढकना उठाने के बाद आपने अपने चावल को कम से कम 2 मिनट देना है। ढकना उठाने के बाद फौरन आपने उसमें चम्मच नहीं चलाना है। 1 से 2 मिनट उसको वेट करना है, फिर आपने चम्मच चलाना है। तो 1 से 2 मिनट इसको इंतजार करते हैं और फिर इसको देखते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दाना टूटा भी नहीं है और कितनी बड़ी बड़ी लंबी हो गई है और मोटी भी नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
इधर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि लोग देखें, एक दाना भी नहीं टूटा है, न चावल गिरा है और न सख्त। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब दम पे लगाना है तो बहुत एहतियात करें और पानी भी चावल के साथ नाप के डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या खुशबू है और क्या जायका है। बीफ पुलाव की तो बात ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करें और बच्चों को एंजॉय करें। और साथ ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।